प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक कार्य के उद्भव को लेकर हमने अपने पिछले व्याख्यान में विश्व के संदर्भ में जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे राष्ट्र में सामाजिक कार्य का कैसे उद्भव हुआ और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो हमने बातचीत की थी, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत में सामाजिक कार्य का उद्भव कैसे हुआ। इस उद्भव काल को लेकर जब हम बात करते हैं तो इसको अलग अलग कालों में विभक्त करके देखेंगे, और अगर हम भारतीय समाज के मूल्यों को और भारतीय समाज के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करें या उस पर गौर करें तो हमको लगता है कि हमारी जड़ों में सामाजिक कार्य निहित है। हमको लगता है कि यहाँ के हर व्यक्ति के मस्तिष्क में, उसके दिलों में यह बात प्रारंभ से ही डाल दी जाती है कि मानव का मानव के प्रति सद्भाव, मानव का मानव के प्रति श्रद्धा और मानव का मानव के प्रति जो प्रेम है वह सामाजिक कार्य के रूप में हमें प्रारंभ से ही देखने को मिलता है। इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे कि भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य का उद्भव कब से हुआ है। इसको हमने विभिन्न कालों में विभक्त करके जब देखा तो भारत का सामुदायिक काल, भारत में प्रारंभिक दान काल, फिर धार्मिक सुधार काल, धर्मनिरपेक्ष सुधार काल, फिर समाज कल्याण द्वारा राज्य विकास, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं संगठन काल। इन सब कालों में किस प्रकार से सामाजिक कार्य आगे गति पकड़ता रहा, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो जब हम सामाजिक कार्य की बात करते हैं तो सामाजिक कार्य उसके दर्शन, मूल्यों और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित विश्लेषण एक उचित संदर्भ के बाद ही समझा जा सकता है। और भारत में सामाजिक कार्य की अवधारणा और उसके विकास को समझने का प्रयास किया जाता रहा है। इसके वृद्धि और विकास के संबंध में विभिन्न धारणाओं और दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए। यानी अलग अलग तरह की धारणाएं हैं इसके संबंध में। सामाजिक कार्य पेशा मुख्य रूप से समाज के हाशिए के वर्गों के साथ एकजुटता के लिए प्रतिबद्ध है। और जब हम कहते हैं हाशिए पर रहने वाले, वे लोग जो किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं, जिनको समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक वगैरह वगैरह, ये ऐसे लोग हैं जिनको हमने मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत प्रयास नहीं किया, इसलिए समाज कार्य के साथ इनको जोड़ा गया। जब सामाजिक कार्य की बात करते तो बुनियादी मानव अधिकारों का अक्सर लोगों के लिए उल्लंघन किया जाता है, जिसके पास आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी से शक्तिहीनता हो जाती है और इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा लोग हाशिए पर चले जाते हैं। सीमांत लोग संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोगों द्वारा वंचित और शोषण की चपेट में हैं। इस प्रकार यह पेशा मानता है कि हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपने विकास और कल्याण में निर्णायक भूमिका निभा सकें। हमको इस बात का पूरा ज्ञान है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, जिनको हम निर्धन कहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को जो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति विहीन हैं, सत्ता विहीन हैं, उन्हें समाज ने हाशिए पर रख रखा है। और वे लोग जो शक्ति संपन्न हैं, वे इनके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते। मुख्य धारा में लाने के लिए उनके साथ किसी प्रकार की अंतरक्रियात्मक संबंधों को विकसित करने की सोच नहीं है। इसीलिए सामाजिक कार्य मूल रूप से ऐसे लोगों को जो कि आर्थिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से शक्ति विहीन है, उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके कल्याण के लिए कार्य करें या उनको इस तरह के संसाधन उपलब्ध करवाएं जिससे कि वे स्वयं अपना कल्याण और अपना विकास कर सकें। सामाजिक कार्य स्वैच्छिक और धर्मार्थ कार्य से उत्पन्न होते हैं जो परोपकार में अपनी जड़ें पाते हैं। इसने धीरे धीरे सामाजिक कार्य अभ्यास में प्रशिक्षण दिया जो एक पेशे के रूप में विकसित हुआ। एक पेशे के रूप में सामाजिक कार्य का विकास
अन्य व्यवसायों की तरह एक अकादमिक अनुशासन के रूप में सामाजिक कार्य के विकास द्वारा समर्थित किया गया। सामाजिक कार्य पेशे के ज्ञान का आधार बनाता है और पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता बनने में लोगों को प्रशिक्षित करता है। यानी मूल रूप से हमारी अपनी इच्छा होनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्वेच्छा। अपनी मन से हमको कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे लोगों का कल्याण हो सके। और इसके मूल में बात करें तो धर्मार्थ, धर्म के प्रति हमारी आस्था, धर्म के प्रति हमारी सोच या उसके प्रति हमारा चिंतन। और भारतीय समाज के दर्शन में ही धर्मार्थ की बात हमें देखने को मिलती है। जब हम अपने पुरुषार्थ की बात करते हैं तो उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें धर्म सबसे पहला है कि हमको विभिन्न प्रकार से धर्म। और जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म का संकुचित अर्थ तो यह है कि हम ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करें या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। लेकिन उसका विस्तृत अर्थ है अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, अर्थात उन लोगों के प्रति हमारे मन में वो भाव कि उनको किस तरह से हम अपनी सेवा देकर उन्हें ऊपर उठने का अवसर दें। ऐसे दीन दुखी, ऐसे पीड़ित लोग जो समाज में रहते हैं, तो धर्म के साथ जो हमारी सोच विकसित हुई, इन लोगों की सेवा ये स्वेच्छा से जुड़ता है। और इसी प्रकार की सेवा का कार्य जब प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाए, ऐसी सेवा का कार्य जब अकादमिक अनुशासन के साथ जोड़कर दिया जाए, तो उसे हम सामाजिक कार्य प्रशिक्षण कहा जाता है या कहते हैं। सामाजिक कार्य प्रशिक्षण एक ऐसा पेशा बन गया जिसमें शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर समाज के लोगों को व्यवहार में ऊपर उठाने के लिए प्रयास करते हैं। यानी थ्योरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्क। एक तरफ हम सैद्धांतिक ज्ञान की बात करते हैं, वो हमको प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राप्त होती है। उसी ज्ञान के आधार पर हम समाज में जाकर लोगों को ऊपर उठाने के लिए उसका व्यवहार में उपयोग लें, दैट इज अप्लाइड एस्पेक्ट। तो वन इज थ्योरेटिकल एंड सेकंड इज अप्लाइड। इन दोनों को मिलाएं तो यही सामाजिक कार्य प्रशिक्षण कहलाता है। इस प्रकार यह एक सामाजिक कार्य अभ्यास है, यानी प्रैक्टिस है, जो शैक्षणिक अनुशासन सामाजिक कार्य के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था के बाद से सोशल वर्क मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के बारे में कई चर्चाएं और बहसें हुई है। इसलिए सामाजिक कार्य अभ्यास की प्रकृति और इसके लिए आवश्यक सैद्धांतिक आदान प्रदान पर विचार विमर्श किया गया है। जब हम बात करते हैं तो कई तरह के विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे हम कहते हैं सहभागी होते हैं और उसी से एक नया विचार उत्पन्न होता है। जब दो विचार आपस में मिलते हैं तो एक नया विचार बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है, उसी तरह से एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विचार आता है और दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विचार आता है सेवा का, वो दोनों मिलकर एक नए विचार को उत्पन्न करते हैं जो उन दोनों से श्रेष्ठ होता है। इस तरह से कई प्रकार के विचार विमर्श के द्वारा सामाजिक कार्य को गति मिली और इसी आधार पर भारत में जब सामाजिक कार्य के ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो भारत में प्रत्येक युग में और प्रत्येक स्थान पर निर्धनता किसी न किसी रूप में व्याप्त रही है एवं उस समय के प्रत्येक युग में समाज ने अपने समय की प्रचलित सामाजिक कर्ताओं के अनुसार ही सहायता भी की थी। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द तथा भाईचारा इसकी प्रमुख विशेषता है। अनेक प्रकार के धर्मों का यहाँ विकास हुआ। मैत्री, सहायता, दान एवं परोपकार के रूप में समाज कार्य के क्रियाकलापों में भारतीय समाज सदैव ही अग्रणी रहा है। निर्धन व्यक्तियों की सहायता करना ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का सहज आधार माना जाता है। भारतीय ग्रंथों में इसकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं निर्धनता की, तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें रहने वाला व्यक्ति निर्धन कहलाता है। वह निर्धन अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए समय समय पर समाज के वे लोग जो सक्षम हैं, जो संसाधन से युक्त हैं, वे ऐसे निर्धन लोगों की सेवा
प्रारंभ से ही करते आए हैं और इसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में, चाहे वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे स्मृतियां हों, चाहे पुराण हों, उसमें देखने को मिलता है कि सेवा मतलब ईश्वर की सेवा। और जब हम किसी निर्धन को सेवा देते हैं तो इससे कहते हैं ईश्वर भी प्रसन्न होगा। और हम इस सोच में हैं कि जब हम सेवा करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा और मरने के बाद जो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी वो सुलभ हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। इसी सोच से भारतीय दर्शन की जड़ों में सेवा का कार्य जुड़ा हुआ है। जब भारत में विभिन्न कालों में सेवा की बात करते हैं तो उसको अलग अलग कालों में विभक्त करके देखें तो पहला काल था सामुदायिक काल। सामाजिक कार्य का प्रारंभिक रूप हमें सभ्यता काल में दिखाई देता है, जिसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। इस सभ्यता काल में नगरीकरण अपनी उच्चतम सीमा पर था। इस काल में ही ऐसे संकेत मिलते हैं कि लोगों में धर्म के नाम पर सेवा करने की सोच थी और इसके प्रमाण भी हमें धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। इस सभ्यता काल में अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें 4 प्रमुख वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिता एवं उपनिषद भी आते हैं। बौद्ध काल में भी निर्धनों की सहायता की गई और अनेक स्थानों पर मठ बनाए गए। इस काल में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों का निर्माण, तालाब, कुएं इत्यादि बनवाए गए। अतः यह कहा जा सकता है कि यह काल सामाजिक कार्य का प्रारंभिक काल था। यानी प्रारंभ से ही इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ प्रारंभ से ही सेवा के नाम पर विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़े, लोगों का विकास हो, लोगों का कल्याण हो। इसी नाम पर जब सामुदायिक काल की हम चर्चा करते हैं तो चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे बौद्ध धर्म के अनुसार किए जाने वाले कार्य हों, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है सेवा। और सेवा भाव से चाहे तालाब खुदवाए हों, चाहे कुएं बनवाए हों, चाहे सड़कें बनवाई हों, चाहे नगरों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई हों, ये सेवा के नाम पर हमें प्रारंभिक स्तर पर ही देखने को मिलता है। इसके साथ दूसरा जो काल था वो दान काल, यानी दान देना, पुण्य कमाना, ये सोच हमारे मूल्य के साथ जुड़ी हुई है। भारत में प्रत्येक धर्म के अंतर्गत दान का महत्व रहा है। आर्यों, गुप्त, बौद्ध एवं जैन धर्म के लोगों ने भी अपने अपने तरीके से निर्धन लोगों की सहायता की है। यह लोगों के लिए ईश्वर की कृपा पाने का रास्ता था। कुछ परिस्थितियों में प्राप्त वस्तुओं के वितरण को दान कहा जाता था। वेदों में दान शब्द का अर्थ विभाजन माना गया है, यानी अपने पास जो है वो दूसरों को भी देना है। एक व्यक्ति के पास इतना है कि उसकी अपनी तो आवश्यकताएं पूर्ण हो ही रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास बचा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को इस तरह की भावना से जोड़ा जाए, और जोड़ा गया हमारे भारत में, कि वह अपनी उस सीमित आय का एक भाग दूसरों को दान के द्वारा प्रस्तुत करे और जिससे उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए। ऐसी हमारी भारतीय फिलॉसफी है, हमारे भारत में इस प्रकार का दर्शन है, इस प्रकार के सिद्धांत हैं, इस प्रकार का मूल्य है। और ये हमें प्रारंभ से ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी सोच समाजीकरण के माध्यम से विकसित हुई कि व्यक्ति जब दान देगा तो दान का फल जो है पुण्य के रूप में मिलेगा, और वह पुण्य हमें स्वर्ग नरक के साथ जोड़कर देखा जाए तो कहेंगे कि स्वर्ग में अगर जाना है, और स्वर्ग की हमने जो चित्रण किया कि वहाँ अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसकी इच्छा रखने वाला व्यक्ति ये सोच रखता है कि मुझे किसी न किसी रूप में दान देना है। और दान की महिमा इतनी बताई गई है कि एक हाथ के द्वारा अगर दिया गया दान दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, तभी उसका फल मिलेगा। इस तरह की सोच हमारे धर्म ग्रंथों में भी व्याप्त है, दिखाई देती है। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे गुप्त काल हो, और चाहे हमारा धर्मशास्त्रीय काल हो, हर काल में सेवा के नाम पर दान देने की सोच यहाँ पर दिखाई देती है। निजी संपत्ति के जन्म के साथ राजाओं का जन्म हुआ। विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं ने नहरें, तालाब तथा कुएं, मंदिर तथा आश्रम बनवाकर सभी कल्याणकारी कार्यों को सफलता से पूर्ण किया। भारतीय मुसलमानों ने चिकित्सालय व मदरसे और यात्रियों के लिए मुसाफिर खानों इत्यादि का निर्माण करवाया। ग्राम पंचायतें सभी मंदबुद्धि, वृद्धों एवं बीमार लोगों की सहायता करती रही है। यानी हमारे यहाँ पर जब से
प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आई, ये मेरी अपनी निजी संपत्ति है, उस समय राजाओं का काल आया। तो राजाओं के मस्तिष्क में भी ये सोच थी। जैसे हम अपने कई ऐसे राजाओं के स्टेट्स पर ध्यान दें, राज्यों पर ध्यान दें, तो हमको लगता है कि अकाल पड़ा तो राजाओं ने तुरंत अकाल राहत कार्य प्रारंभ किए ताकि लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कई जगह पानी की समस्या थी तो तालाब बनवाए, कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई। इस तरह के कार्य को अगर हम लें तो सेवा कार्य है जो राजाओं से प्रारंभ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कई लोगों के मनोमस्तिष्क में ये धारणा आई कि हमको भी किसी न किसी रूप में सेवा करनी है। मुसलमानों का काल आया जिसको मुगल काल कहते हैं। उस समय भी मुगलों के काल में कई ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया। जैसे हम कहते हैं औषधालय, चिकित्सालय बनवाए, मुसाफिर खाने बनवाए और ऐसे लोगों को भोजन इत्यादि संबंधी अनेक सुविधाओं से भी उन्हें लाभान्वित करने की सोच मुगल काल में भी दिखाई देती है। तो चाहे कोई सा भी काल हो, लोगों के मन में सेवा की भावना प्रारंभ से ही दृष्टिगत होती रही है। उसके पश्चात धर्म सुधार या धार्मिक सुधार काल आया। धर्म के नाम पर बहुत सारी हमारे यहाँ पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी जो लोगों के लिए कष्टकारी थी। अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी प्रथा थी। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी स्थिति थी। हमारे यहाँ बाल विवाह का प्रचलन था। ये ऐसे धर्म के साथ जुड़ी हुई घटनाएं थी जिससे समाज में लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं मिलती थी, कई प्रकार की यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ती थी और कई प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। धर्म सुधारक आगे आए और उन्होंने धर्म के नाम पर जिस प्रकार की विपत्तियां, जिस प्रकार की कठिनाइयां, जिस प्रकार की समस्याएं लोग झेल रहे थे, उसे दूर करने के लिए एक जन चेतना का संचार किया। उसी काल को हम धार्मिक सुधार काल कहते हैं। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। वैदिक धर्म के अनुसार उस समय यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे। गुप्त सम्राटों में कुछ वैष्णव, कुछ शैव और कुछ बौद्ध धर्मावलंबी थे। मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस काल में ईसाई धर्म का प्रचलन भी भारत में हो चुका था। ईसाई धर्म द्वारा हिंदू धर्म के विविध क्षेत्रों में विशेष रूप से बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह संबंधी सुधारों पर बल दिया गया। हिंदुओं के रीति रिवाजों का विरोध किया गया। यानी जब ईसाई भारत में आए अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उनको लगा कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो यहाँ के लोगों को अनेक प्रकार की दुविधाएं देने के लिए जुड़ी हुई हैं, उनको दूर किया। जैसे बाल विवाह, तो बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप कहा जाता था जिससे छोटी छोटी आयु में बच्चियों का विवाह होने से न तो शारीरिक और न मानसिक विकास हो पाता था और छोटी आयु में मातृत्व का बोझ न सहन कर पाने के कारण अकाल मृत्यु की शिकार भी होती थी। व्यक्ति की अपनी चेतना कि पति की मृत्यु के बाद सती हो जाना, पति की मृत्यु के बाद विधवाओं का जीवन यातना भरा होता था। ऐसी सारी समस्याओं से जूझती हुई महिलाओं को लाभ और कल्याण से जोड़ने के लिए ईसाई धर्म ने हिंदुओं की उन रीति रिवाजों का विरोध किया और उसी का परिणाम कि कई ऐसे धार्मिक सुधारक भी आगे आए जिन्होंने आंदोलन के द्वारा इन समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया। ब्रिटिश काल में 1813 चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रावधान का कानून पारित कराया गया। उनके द्वारा शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज के रूप में प्रस्तुत किया। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो उस समय एक ऐसी समस्या थी जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा यानी पति की मृत्यु के बाद स्त्री को न चाहते हुए भी पति की चिता में लेटने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि पति के अस्तित्व में ही पत्नी का अस्तित्व, ऐसी सोच थी। यानी उसका अपना व्यक्तिगत कोई आधार नहीं था। ऐसी सोच से जब राजा राम मोहन राय को रूबरू होना पड़ा, उनके अपने परिवार में उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती बनने के लिए विवश किया गया और वो नहीं चाहती थी, फिर भी धकेला गया और चारों ओर ढोल थाली और नगाड़े बजाए गए जिससे उसकी चीख दब जाए।
ऐसी दृष्टि को जब उन्होंने दृष्टिपात किया तो उनको लगा इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए और जन चेतना का संचार कर लोगों में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए और अंततोगत्वा अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला गया और 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ। तो इस तरह का प्रयास, सामाजिक कार्य का प्रारंभिक रूप राजा राममोहन राय के कार्यों में हमें दृष्टिगत होता है। इसी तरह का कार्य 1863 में केशव चंद्र सेन ने महिलाओं की शिक्षा के कार्यों को आगे बढ़ाया। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों द्वारा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। जस्टिस राणा दे ने विधवा विवाह के लिए फलीभूत प्रयास किए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने कई समस्याओं की ओर जनता का ध्यान दिलाया। हमारे यहाँ पर स्त्री के पति की मृत्यु के बाद जब सती प्रथा बंद हो गई तो विधवाएं अनेक प्रकार की यातनाएं झेलने के लिए मजबूर हो गई। तब उनको लगता था इससे अच्छा तो सती बन जाना ही था, क्योंकि इस प्रकार की कठिनाइयां जब महिलाओं ने महसूस की तो कई समाज सुधारक आगे आए जिन्होंने हिंदू स्त्री पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से, विडो रीमैरिज एक्ट के माध्यम से, जिसको 1936 में पारित कराया गया कि स्त्री अगर पति की मृत्यु के बाद दोबारा विवाह करना चाहे तो वह कर सकती हैं। इसी तरह से महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी और बिना शिक्षा के वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाती थी। इसलिए अनेक समाज सुधारक, जिसमें हम बात करें ज्योतिबा फूले की और सावित्री फूले की, जिन्होंने बीड़ा उठाया और उस जमाने में जब सोच नहीं थी महिला शिक्षा की, इन्होंने इस तरह का कार्य प्रारंभ किया जिससे महिलाओं को शिक्षित होने का अवसर मिला। ये सारे ऐसे कार्य थे जो सामाजिक कार्य की नींव कहे जाते हैं और इन्हीं से धीरे धीरे सामाजिक कार्य को लोगों के साथ जोड़कर एक प्रेरणा का संचार मिला और उन्होंने सेवा कार्य को आगे बढ़ाया। इसी तरह 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में आर्य समाज नाम से धार्मिक संस्था बनाई जो समाज कल्याण का कार्य करती थी। पंजाब में आंदोलन ने अपनी जड़ें पसारी। 1881 में मद्रास में एक संगठन की कल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक मैडम ब्लाउस्की तथा कर्नल ऑलकट ने 1895 में जब श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई, उन्होंने सक्रिय रूप से हिंदू धर्म सिद्धांतों को उजागर करना तथा अनुष्ठानों एवं संस्कारों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। 1913 में एनी बेसेंट ने समाज सुधार में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। यानी धीरे धीरे अनेक धर्म के अंतर्गत ऐसे आंदोलन प्रारंभ हुए समाज सुधार के नाम पर, जो समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए और लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए। इसी के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष सुधार काल भी प्रारंभ हुआ। धर्मनिरपेक्ष में किसी धर्म का पक्ष राज्य नहीं लेगा, वही हमारा मूल आधार रहा है भारतीय समाज का। धर्मनिरपेक्ष सुधार काल ईसाई मिशनरियों के कार्यों के फलस्वरूप भारतीय विचारकों ने रक्षा का पक्ष लेकर अपने विचार प्रकट किए। इसके साथ ही भारतीयों की सोच में बदलाव आया, परंतु कुछ ईसाई प्रचारकों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन शुरू किया। 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना हुई। कई बार हम कहते हैं ईसाई धर्मावलंबी जब भारत आए तो यहाँ पर गरीबी को देखा और गरीबी में रहने वाले लोगों को मजबूर किया कि वे अपना धर्म बदलें। ये एक दृष्टांत था, लेकिन उन्होंने भी विभिन्न प्रयासों के माध्यम से ऐसे निर्धन लोगों को ऊपर उठाने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए। मार्क भंडारकर, चिंतामणि चंद्रावरकर, नरेंद्रनाथ सेन ने समाज कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1887 में शशिपद बनर्जी ने हिंदू विधवाओं के लिए एक विधवा गृह की स्थापना की। इन विधवा गृहों की स्थापना मुंबई और मद्रास में भी की गई। 1920 में महात्मा गांधी ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। गांधी जी भारत की समाज कल्याण परियोजनाओं का क्रियान्वयन चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा प्रस्तुत की। तो गांधी जी से पहले कई ऐसे समाज सुधारकों ने
समाज की समस्याओं को देखा और उसे दूर करने का बीड़ा उठाया। जब महात्मा गांधी की बात हम करते हैं तो सर्वोदय की जो अवधारणा को जन्म दिया, सबका उदय, सर्वोदय, यानी हर व्यक्ति को ऊपर उठने का अवसर मिले, हर व्यक्ति की अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और मानव का मानव के प्रति सद्भाव और प्रेम दिखाई दे, ऐसी सोच ने सर्वोदय की जो अवधारणा को जन्म दिया। कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा कि जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जाति के नाम पर जो अस्पृश्यता फैलाई जा रही है और जाति के नाम पर ऊंच नीच का जो रूप दिखाई देता है, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था इतनी गहराई तक पहुंची हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करें तो ब्राह्मणों के पास बहुत अधिकार और शूद्रों के पास अधिकारों से उनको वंचित रखा गया और वो हाशिए पर थे। कई प्रकार के प्रतिबंध थे। जब तक उनका उदय नहीं होगा तो समग्र का उदय कैसे होगा। इसी सोच ने सर्वोदय की अवधारणा को जन्म दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे अस्पृश्यता को कम करने के लिए जब आज़ादी के बाद कानून बनाने की बात आई तो अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म के द्वारा किसी प्रकार से भेदभाव करना न्यायोचित नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसकी सजा कानून के तहत दी जाए। इस तरह की सोच से सब लोगों के उदय की बात महात्मा गांधी ने प्रारंभ की। फिर समाज कल्याण बोर्ड बना हमारे यहाँ पर, समाज कल्याण द्वारा राज्य विकास। 1950 में भारतीय संविधान ने इस बात की घोषणा की कि भारत में समुदाय, बच्चे, जाति, लिंग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के बीच भेदभाव समाप्त किया जाए। प्रदेश में कई केंद्र राज्यों द्वारा समाज कल्याण निगम की स्थापना की गई। इस प्रकार अनेक मंत्रालयों का उपगमन हुआ, जैसे केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, सहयोग मंत्रालय, पुनर्वास मंत्रालय एवं सामुदायिक विकास संस्थान की स्थापना की गई। इन्हें बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए और जब आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई, क्योंकि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई उसमें एक प्रावधान यह भी रखा कि हमको सबका कल्याण करना है, चाहे वो गांव में रहने वाला हो, चाहे नगर में रहने वाला हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों और चाहे अल्पसंख्यक हों। उन सब लोगों के कल्याण के लिए हमें काम करना है और ये हमारी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बिंदु के रूप में जोड़ा गया। और जब कल्याण करना है तो कल्याण किसके द्वारा किया जाए, इसके लिए हमको कल्याण मंत्रालय, वेलफेयर मिनिस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी और यही प्रयास किया गया कि सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। फिर अलग अलग राज्यों में भी राज्य कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई ताकि राज्य अपने राज्य में रहने वाले लोगों का कल्याण करे और इन सब पर निगरानी केंद्र रखेगा, क्योंकि पैसा केंद्र से आएगा राज्य को और राज्य जिलों में और जिलों से फिर गांव और नगरों में कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और उसके लिए लोगों को उचित लाभ भी प्राप्त होगा। इस तरह से कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए। महिलाओं और बच्चों के साथ भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ, जिसे ICDS कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो डेवलप की गई। समन्वित बाल कल्याण कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। महिला कल्याण के नाम पर कार्यक्रम प्रारंभ हुए ताकि इन सब का उत्थान हो सके, इन सबको अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकें। ऐसी सोच कल्याण के साथ जोड़ी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1951 में योजना आयोग नए समुदायों के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1953 में की गई। इस मंडल द्वारा राज्यों में राज्य समाज कल्याण सलाहकार समिति की स्थापना हुई, जो एडवाइस करेगी समय समय पर कि कहाँ आवश्यकता है कल्याण की, कहाँ आवश्यकता है उस प्रकार के सेवा कार्य को करने की, जिन्होंने समय समय पर राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। उसके बाद प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, यानी व्यवस्थित जो प्रशिक्षण
प्रैक्टिस बेस्ड जो एजुकेशन थी वो काल व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं संगठन काल। आज़ादी के बाद समाज कार्य का विकास तेजी से हुआ। संविधान में देश को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया, जिससे समाज कल्याण कार्यक्रमों में तेजी आई। समाज में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी से समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होने लगी। समाज कार्य को गति देने के उद्देश्य से ही समाज कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का प्रथम प्रयास मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किया गया। ऐसी सोच इसलिए आई कि सेवा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सेवा करने के लिए अगर प्रशिक्षण उचित मिले तो वह सही परिप्रेक्ष्य में सेवा कार्य को अंजाम दे सकता है। ऐसी सोच ने शिक्षा के साथ सेवा को जोड़ा और कहते हैं विधिवत औपचारिक जो समाज कार्य है वो इस काल में प्रारंभ हुआ। और ये सबसे पहला प्रयास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो मुंबई में है, इन्होंने एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जिसके द्वारा उन लोगों को जो सेवा कार्य करना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षित करें और प्रशिक्षण के बाद उन्हें समाज में सेवा कार्य के लिए भेजा जाए, ताकि सुचारू रूप से और सुगमता से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको व्यवहार में लाकर सेवा कर सकें। इस संस्थान ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक औपचारिक अभिविन्यस्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, परंतु समाज कार्य की शिक्षा का महत्वपूर्ण आरंभ 1936 में सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना से हुआ। भारतवर्ष में यह शिक्षा संस्था समाज का कार्य शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता था या करता आ रहा था। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में काशी विद्यापीठ वाराणसी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में बाद में समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अनेक तरह के विश्वविद्यालय और संस्थानों ने विधिवत रूप से समाज कार्य का प्रशिक्षण और समाज कार्य की शिक्षा देने का बीड़ा उठाया, ताकि हम उचित प्रशिक्षण के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकें जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए आगे आए। 1947 में नियोजित विकास के आरंभ होने से समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को देखकर कई अन्य स्थानों पर समाज कार्य की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होने लगी। आगरा, नागपुर, उदयपुर, चेन्नई, पटना, कोलकाता, मदुराई, धारवाड़, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जामिया मिलिया, पटियाला आदि कई स्थानों पर समाज कार्य की शिक्षा संस्थाएं स्थापित हो गई। इन सभी विश्वविद्यालयों में समाज कार्य की शिक्षा के पूर्व स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से लेकर डीलिट की सुविधाएं उपलब्ध हो गई। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में जाकर। तो कई ऐसे राज्यों ने ये सोचा कि ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को देखकर हमें भी अपने यहाँ पर किसी न किसी रूप में ऐसी संस्था, शिक्षा संस्था को विकसित किया जाए और उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो कि सेवा कार्य करना चाहते हैं, जिसमें लखनऊ है। और उसके बाद भारत के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में, अधिकांश महाविद्यालयों में और अधिकांश संस्थाओं में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जो ग्रेजुएशन से लेकर डीलिट, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और उससे ऊपर तक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि समाज कार्य सुगमता से करने वाले लोगों को हम तैयार कर सकें, उनको प्रशिक्षित कर सकें। औद्योगिक परिवेश में समाज कार्य की प्रणालियों के प्रयोग का अवसर कम ही मिलता और कल्याणकारी कार्य भी नाम मात्र के ही कहे जा सकते हैं। समाज कार्य की शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि होने से और व्यावसायिक कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होने से बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं में अधिक से अधिक इन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने लगी। इसी के साथ साथ बहुत से व्यावसायिक संगठन भी बन गए। मतलब अलग अलग तरह के राज्यों ने अलग अलग तरह के शिक्षा संस्थान खोले। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है और समाज कल्याण संस्थाओं में और अन्य क्षेत्रों में, मुख्य रूप से श्रम कल्याण के क्षेत्र में व्यवसाय कार्यकर्ता की नियुक्तियां हो रही हैं और उनकी मांग भी बढ़ रही है। धीरे धीरे लोगों की मांग के आधार पर संस्थाओं ने इस तरह के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए, जिससे कि सही परिप्रेक्ष्य में हम समाज कार्यकर्ता को
विकसित कर सकें, प्रशिक्षित कर सकें। तो सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि समाज कार्य मानवतावादी व्यवसाय है जिसका अपना विशिष्ट दार्शनिक आधार होता है। समाज कार्य व्यवसाय मानवतावादी विचारधारा अर्थात मानव गरिमा और भाईचारे से संबंधित है। इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है और व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे कि राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय को समाज में बढ़ावा दिया जा सके। समाज कार्य का एक व्यवसाय के रूप में विकास इंग्लैंड और अमेरिका की तरह ही भारत में हुआ, जो दान और लोक कल्याण के रूप में राज्य की भूमिका से हुआ। इस प्रकार समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता गया। वर्तमान में समाज कार्य व्यवसाय एवं प्रशिक्षण व शिक्षण विभिन्न कालों से गुजरते हुए आज विकसित पाठ्यक्रम के रूप में भारत के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिससे सामाजिक कार्यकर्ता एक व्यवसाय के रूप में अपनी सेवाएं स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित होकर दे रहे हैं। अर्थात जो हमारी मूल दार्शनिक विचारधारा थी, जो हमारे मूल्य थे, उसी के आधार पर धीरे धीरे सेवा कार्य को बढ़ाते बढ़ाते हमने एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, इस प्रकार से शिक्षा से उसको जोड़ दिया कि हम शिक्षा को व्यवहार में लाकर ऐसे कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम तैयार करें जो समाज में व्याप्त समस्या और बुराइयों को दूर कर सके। तो बेसिक जो हमारा सिद्धांत था उसी के आधार पर हमने समाज कार्य को प्रारंभ किया, चाहे वो अमेरिका में हुआ हो और चाहे वो इंग्लैंड में हुआ हो। आज भारत में ये एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम है जो शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए तैयार करता है।